नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूं किसी भी व्यक्ति के पाम के शेप को देखकर आप उसके एनर्जी लेवल को, उसके वर्किंग को और उस नाखूनों को देखकर उसके हेल्थ के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। शेप के अकॉर्डिंग पाम 7 टाइप्स के होते हैं। पहला है एलिमेंट्री हैंड, एलिमेंट्री पाम। एलिमेंट्री पाम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, शेप में बहुत बड़ा होता है, बहुत मस्कुलर होता है, मांसल होता है। वो जिस किसी का भी ऐसा हाथ होगा, उसको कोई भी व्यक्ति एक बार देख ले तो उस हाथ को भूल नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथों में कहीं कहीं पर गांठ की आकृति बनी होती है। इन हथेलियों के ऐसे पोर में कहीं यहाँ पे कहीं कहीं पे गांठ की आकृति बनी होती है। ये बहुत जो लेबर करते हैं, बहुत जो परिश्रम करते हैं, उनके हाथ हैं। जैसे फार्मर्स, ऑल टाइप्स ऑफ लेबर्स, उनके हाथों की पहचान है ये। सेकंड टाइप जो हैंड होता है वो स्क्वायर शेप्ड हैंड होता है। उसको मैं आपको इसमें बता रही हूँ। ये है सेकंड टाइप हैंड, स्क्वायर शेप्ड हैंड। जितना चौड़ा होगा उतना ही लंबा होगा। ये जो हथेली है जितनी चौड़ी होगी उतनी ही लंबी होगी। इसे कहते हैं स्क्वायर शेप हैंड। उंगलियां भी नीचे से जितनी चौड़ी होंगी, ऊपर जब बढ़ती है आगे तो ऊपर से भी वो उतनी ही चौड़ी होंगी। और उंगलियों का ये जो टिप है, उंगलियों का जो टिप है वो भी ऐसा होगा, स्क्वायर शेप का ही होगा, इस टाइप का होगा, पॉइंटेड नहीं होगा। ये स्क्वायर शेप हैंड कहा जाता है। स्क्वायर शेप हैंड वाले क्विक कैलकुलेशन में माहिर होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, लॉयल होते हैं, गुड बिहेवियर होता है और रूल्स को फॉलो करने वाले होते हैं, अपनी परंपराओं से जुड़े होते हैं, अपनी जड़ से जुड़े होते हैं और बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं। ऐसे लोगों को ट्रेडिंग, बिजनेस, मार्केटिंग और बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा माना जाता है। थर्ड टाइप ऑफ हैंड जो है वो कोनिकल शेप हैंड है। कोनिकल शेप्ड हैंड जो कि नीचे से अधिक चौड़ा होता है। ये हाथ, इस हाथ का बेस नीचे से चौड़ा होता है, लेकिन ऊपर वो नेरो होते जाता है और ऊपर कोनिकल की तरह, कोन की तरह आकृति बनाता है। ये हथेली भी ऐसे कोन की तरह आकृति बनाएगी और जो उंगलियां हैं वो भी नीचे से चौड़ी होंगी, लेकिन ऊपर जाकर ऐसे कोन की तरह, ऐसे कोन की तरह इनका शेप बन जाता है। इसको कोनिकल हैंड कहते हैं। ये थर्ड टाइप हैंड है, इसको कॉनिकल हैंड कहते हैं। कॉनिकल हैंड आर्टिस्टिक हैंड है। ऑल टाइप्स ऑफ आर्टिस्टिक स्किल के जो लोग होते हैं उनके हैंड्स होते हैं कॉनिकल हैंड। उंगलियां भी पॉइंटेड होती हैं, इनकी सभी उंगलियां लंबी होंगी और पॉइंटेड होंगी, पतली होंगी, लंबी होंगी, हथेली पूरी लंबी होगी, उंगलियां भी लंबी होगी, ऊपर से पॉइंटेड होंगी। ये कॉनिकल हैंड्स हैं। और ये ऑल टाइप के जो आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, मीडिया आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, एक्टर्स हैं, जो भी किसी भी कला से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनके हाथ इस तरह के होते हैं। किसी न किसी आर्ट से जुड़े हुए लोगों के हाथ ऐसे कोनिकल हैंड्स होते हैं। थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप के जो हैंड होता है, चौथा टाइप का जो हैंड होता है वो फिलोसॉफिकल हैंड कहा जाता है। वो हैंड जिसके डॉर्सल साइड को देखिए, पीछे को देखेंगे तो उसके सारे वेन्स और बोन्स एकदम क्लियर कट दिखाई देंगे। उसकी उंगलियों के, फिंगर्स के जो नोट्स हैं, ये गठाने हैं, वो भी बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देंगी। ऐसे लोगों के हैंड को फिलोसॉफिकल हैंड कहते हैं। ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं, एनालिसिस के काम करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क से जुड़े होते हैं। ये होते हैं फिलोसॉफिकल हैंड वाले। पांचवा टाइप को स्पेचुलेटेड हैंड कहते हैं। कलछी के आकार का, वो 5 पंजे के आकार की जो कलछी नहीं आती खाना निकालने के लिए,
किचन में उपयोग होती है। कलछी के आकार का जो हैंड होता है उसे स्पिचुलेटेड हैंड कहते हैं। ये हाथ मैं आपको इसमें बता रही हूँ ड्राइंग, ये है। ये हाथ इस तरह से नीचे से थोड़ा कम चौड़ा रहेगा और ऊपर एकदम फैल जाएगा, ऊपर बिल्कुल ज्यादा ऐसे फैल जाता है। इस टाइप का जो हाथ होता है कलछी के आकार का, इसे कहते हैं स्पिचुलेटेड हैंड। ये बहुत ही ज्यादा थिक होता है और स्ट्रांग होता है। ये बहुत एनर्जी लेवल को दिखाता है। ऐसे हैंड वाले लोगों के एनर्जी लेवल को देखते ही बनता है। जितने ऑल टाइप्स आप स्पोर्ट्स मैन होते हैं उनके हाथ, प्लेयर्स जो होते हैं, हॉर्स राइडिंग, क्लाइंबिंग, वेट लिफ्टर, एथलेटिक्स, बॉडी बिल्डर्स के हाथ होते हैं जिसमें बहुत एनर्जी की जरूरत होती है ना, ऐसे लोगों के हाथ इस टाइप के होते हैं, स्पेचुलेटेड होते हैं। कलछी के आकार का हाथ होता है, नीचे से कम चौड़ा होगा और ऊपर जाके एकदम फैल जाएगा। छठवें टाइप का जो हैंड होता है वो स्पिरिचुअल हैंड होता है। स्पिरिचुअल हैंड माने लंबी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, हाथ सिलेंड्रिकल होगी, लंबी लंबी एकदम लंबी सी होगी, उंगलियां सब लंबी लंबी होंगी, हथेली भी लंबी होगी, उंगलियां भी लंबी लंबी होंगी, लेकिन एकदम थिन होंगी, एकदम थिन होंगी, मस्कुलर नहीं होंगी। एलिमेंट्री हैंड होता है ना जो बहुत मस्कुलर होता है, फर्स्ट टाइप का जो मैंने हैंड बताया जो मजदूरों के होते हैं वो मस्कुलर हैंड होते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल हैंड होता है वो बिल्कुल पतला होता है, मांसल नहीं होता, एकदम पतला हाथ होगा, सिलेंड्रिकल होगा और मतलब उंगलियां भी पतली होंगी। ये हाथ होता है स्पिरिचुअल लोगों का हाथ। ऐसे लोग स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े होते हैं। अब इतने मैंने 6 प्रकार के हाथ बताए। एक और प्रकार का हाथ होता है, 7 प्रकार के हाथ होते हैं। 7वां जो प्रकार होता है वो सभी प्रकार के जो 6 प्रकार के हाथ हैं उनका मिक्सर हैंड जो होता है उसको मिक्सर हैंड ही कहते हैं, उसको मिक्सर हैंड ही कहते हैं। सभी प्रकार के हैंड के शेप को मिलाकर एक जो हैंड बने उसे मिक्सर हैंड कहते हैं। ये किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होते, किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होते, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना, उन लोगों के हाथ ऐसे होते हैं। देखिए मैंने 7 प्रकार के हाथ बताए। एक्चुअल में ये जो 7 प्रकार के हाथ हैं वो 2 ही प्रकार के मुख्य रूप से हाथों में आ जाते हैं। 2 ही मुख्य रूप से हाथ 2 ही शेप के दिखाई देते हैं मुख्य रूप से। एक तो स्क्वायर शेप, जितना नीचे से जितना चौड़ा है ऊपर से उतना ही लंबा है, जितना मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी, स्क्वायर शेप होगी। और दूसरा होता है रेक्टेंगल शेप, कम चौड़ी अधिक लंबी, उंगलियां भी कम चौड़ी अधिक लंबी। मुख्य रूप से 2 प्रकार के हाथ होते हैं, एक स्क्वायर शेप और दूसरा रेक्टेंगल शेप। स्क्वायर शेप के जो हाथ होते हैं वो शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के होते हैं और लंबे जो रेक्टेंगल शेप के जो हाथ होते हैं वो लोग मानसिक श्रम करने वाले, जो मानसिक काम में लगे होते हैं, जो मानसिक काम करते हैं, उनके हाथ रेक्टेंगल शेप के होते हैं। अब रेक्टेंगल शेप और स्क्वायर शेप के हैंड को अपन एलिमेंट्स के आधार पर 4 टाइप में बांट सकते हैं। 4 तत्वों को हमारे हाथ रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ, एयर, फायर और वाटर। 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हमारे हाथ की उंगलियां और हमारा पाम रिप्रेजेंट करता है। देखिए बताती हूँ। यदि किसी व्यक्ति का हाथ स्क्वायर शेप्ड है, स्क्वायर शेप्ड का हाथ है, जितनी लंबाई चौड़ाई हथेली की बराबर है और उसकी जो उंगलियां हैं वो छोटी हैं, स्क्वायर शेप पाम विथ शॉर्ट फिंगर, तो ये होते हैं अर्थ एलिमेंट को लिए हुए, अर्थ एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर शेप हैंड जो कि जितनी लंबी है उतनी ही चौड़ी है, लेकिन फिंगर्स लॉन्ग है। स्क्वायर शेप पाम विथ लॉन्ग फिंगर्स, उन्हें कहते हैं एयरी एलिमेंट के हाथ। वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिसर्चर होते हैं, रिसर्च क्वालिटी को लिए हुए होते हैं। उसके बाद में रेक्टेंगल हैंड, कम चौड़ी अधिक लंबी हथेली रेक्टेंगल हैंड में आती है। अब रेक्टेंगल हैंड हो किंतु
फिंगर्स जो हैं वो शॉर्ट हों। रेक्टेंगल पाम विथ शॉर्ट फिंगर, ये होते हैं फायरी एलिमेंट वाले, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल पाम विथ लॉन्ग फिंगर, ये वाटरी होते हैं, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में मैंने इतने सारे हैंड्स के बारे में बता दिया। आप मेरे हाथ को देखकर बताइए कि मेरा हाथ 7 टाइप्स में से किस टाइप में है। इफ यू आंसर फर्स्ट, आई विल पब्लिश योर नेम इन माई नेक्स्ट वीडियो। अब मैं चलती हूँ उंगलियों की ओर, नाखूनों की ओर। किसी के नाखून को देखकर उसके स्वास्थ्य के बारे में कैसे जाने। नाखून 3 टाइप्स के होते हैं। एक, जितने चौड़े हैं उतने ही लंबे होंगे, स्क्वायर शेप, जितने लंबे हैं उतने ही चौड़े होंगे, स्क्वायर शेप। सबसे अच्छा नाखून यही समझा जाता है, ये गुड हेल्थ को दिखाता है, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी जो उंगली नाखून होती है वो अधिक लंबी होती है और कम चौड़ी होती है। ये किसी न किसी डिसीज को कैप्चर कर सकती है। ऐसे नाखून वाले व्यक्ति किसी न किसी डिसीज से पीड़ित होते हैं। किसी के मुंह पे कह मत देना, कह मत दीजिएगा किसी को मुंह पे, बहुत बुरा लगेगा। किसी भी बात को ज्योतिष में बहुत ही उसके कहने का एक तरीका होता है। तो यदि किसी के नाखून अधिक लंबे हैं और कम चौड़े हैं तो वो किसी डिसीज को कैप्चर कर सकता है, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। तीसरा टाइप का जो नाखून होता है ना, कम लंबा और अधिक चौड़ा होता है। ये भयंकर टाइप का रोग प्रतिरोधक क्षमता को दिखाता है, भयंकर टाइप का, बहुत स्ट्रांग रोग प्रतिरोधक क्षमता को दिखाता है, किंतु ये वायलेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रोवोक कर सकते हैं यदि आपकी कोई बात बुरी लगे। ऐसे होंगे। अब नाखून के सरफेस को टच करके भी हम किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को या उसके मन के स्ट्रेस को जान सकते हैं। यदि किसी के नाखून को हम टच करते हैं, इसके सरफेस को हम टच करते हैं और वो स्मूथ दिखाई देता है, स्मूथ हमें फील होता है कि वो स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, तो ये बेस्ट नेल्स माने जाते हैं। किंतु यदि किसी के नेल्स को हम टच करें और वो उसमें रिजेस बनी हो, उबड़ खाबड़ लगे, उतार चढ़ाव महसूस हो, तो ये दिखाता है कि उसके बहुत ज्यादा उसके ब्रेन में स्ट्रेस, बहुत ज्यादा वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। किसी के नाखून एकदम छोटे होते हैं, छोटे छोटे नाखून होते हैं, स्क्वायर शेप, छोटे छोटे नाखून होते हैं, जितने लंबे जितने छोटे, तो ये हार्ट डिसीज को बताता है। स्क्वायर शेप नाखून है और छोटे छोटे हैं, तो आप समझ सकते हैं या वो व्यक्ति समझ सकता है कि उसको कोई हार्ट डिसीज हो सकता है, उसे तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पाम के सरफेस को टच करके भी हम लकी पाम और अनलकी पाम, हेल्दी पाम और अनहेल्दी पाम को जान सकते हैं। यदि हम पाम को सरफेस को हम देखते हैं, टच करते हैं, वो एकदम स्मूथ लगता है, लचीला लगता है, बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा मस्कुलर है, गुदगुदा है, गुलाबीपन लिया हुआ है, ना ब्लैक कलर हो, ब्राउन हो और ना लाल कलर हो। लाल कलर बहुत गुस्से को दिखाता है, एग्रेसिव नेचर को दिखाता है। हल्का पिंकिश हो तो ये द बेस्ट पाम माना जाता है। और सरफेस एकदम स्मूथ हो तो ये बहुत अच्छा पाम माना जाता है। लकी लोगों का पाम होता है, ऐसे लोगों को लग्जरी लाइफ जीने को मिलता है या वो लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। किंतु सरफेस अनइवन हो, खुरदुरी हो, रफ हो, कलर डार्क हो पाम का, ये कलर लाल कलर हो, तब तो ये बहुत एग्रेसिव नेचर को दिखाता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। ये आप मतलब व्यक्ति के अनलक को दिखाता है। ये नेल्स जो होते हैं ना, ये नेल्स के जो वेन्स होते हैं, नेल्स से जुड़े जो वेन्स होते हैं, उनका संबंध सीधा ब्रेन से होता है। इसलिए जब ये नेल्स के किनारे जरा से भी कट जाते हैं नाखून काटते समय, या कभी कभी यहाँ पे छिल जाते हैं, तो बहुत पेन होता है, क्योंकि इसका ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, जिनका संबंध सीधा आपके ब्रेन से होता है।
तो मैं इतनी अच्छी जानकारी दे रही हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो में कमेंट्स करें। इस तरह के वीडियो के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।